Yes, today we will start new chapter 8 soil and first topic of this chapter is here soil formation यानी soil कैसे बनी है। Soil is the uppermost layer of the earth surface। हमारी अर्थ का जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, soil। ओके, पर बनी कैसे है soil? It is formed by the breakdown of rocks। ये बड़ी बड़ी चट्टानों के टूटने से बनी है, ठीक है ना। और हमारी soil जिस प्रोसेस के थ्रू बनती है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, वेदरिंग। ठीक है क्लास, इट इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड वेदरिंग। ठीक है, तो हमारी जो सोयल बनी है वो ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स के टूटने से बनी है और बाय प्रोसेस वेदरिंग प्रोसेस के थ्रू बनी है। ओके, वेदरिंग होता क्या चीज़ है क्लास? वेदरिंग इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स बाय द एक्शन ऑफ wind and water, change in temperature and penetrating roots of plants. Weathering is the process of breaking down of rocks. तो weathering क्या होता है? weathering होता है breaking down of rocks, यानी rocks का टूटना। किस में टूटना, कैसे टूटना? into smaller particles, यानी rocks का टूटना लेकिन छोटे छोटे particles की फॉर्म में टूटना। और वो टूटती कैसी है rocks? छोटे छोटे particles की फॉर्म में। by the action of, किसके थ्रू टूटती है? विंड के एक्शन के थ्रू, वाटर के थ्रू टूटती है। चेंज इन टेम्परेचर में जब चेंज आता है तब हमारी रॉक्स ब्रेक डाउन होती है छोटे छोटे पार्टिकल्स में। एंड पेनिट्रेटिंग रूट्स ऑफ प्लांट्स, और जब हमारी प्लांट की रूट्स पेनिट्रेट करती है रॉक्स को, रॉक्स के अंदर जाती है, चट्टान के अंदर जाती है, तो वो भी, उससे भी क्या होता है, हमारी जो सॉइल और रॉक्स होती है छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक होती है, उससे हमारा क्या बनता है, सॉइल बनता है क्लास। ठीक है, weathering is a continuous and natural process that occurs due to heat, cold, wind, rain and frost। weathering process जो होता है क्लास वो एक continuous and natural process होता है। वो weathering process कंटिन्यू लगातार चलता रहता है, यानी weathering process कंटिन्यू चलता है और उसी के लगातार क्या होता बनता रहता है, यानी ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स, चट्टानों का कंटिन्यू क्या होती रहती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक होती रहती है। और ये प्रोसेस क्या होता है, वेदरिंग प्रोसेस एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है और ये प्रोसेस अपने आप होता रहता है, यानी नेचुरली होता रहता है। ठीक है, यानी जो सोयल होती है वो नेचुरली बनती रहती है अपने आप ही। किस प्रोसेस के थ्रू? वेदरिंग प्रोसेस के थ्रू। तो वेदरिंग प्रोसेस होता किसकी वजह से है? प्रोसेस दैट अकर्स ड्यू टू हीट, कोल्ड, विंड, रेन एंड फ्रॉस्ट एंड ऑल्सो ड्यू टू बायोलॉजिकल फैक्टर्स लाइक रूट्स ऑफ प्लांट्स एंड सोयल ऑर्गेनिज्म। ठीक है क्लास, तो ये हमारा जो वेदरिंग प्रोसेस होता है ये किसकी वजह से होता है? मेनली हीट की वजह से होता है, कोल्ड की वजह से होता है, विंड की वजह से होता है, रेन की वजह से होता है, फ्रॉस्ट की वजह से होता है ना। और इसके कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं लाइक रूट्स ऑफ प्लांट्स, जो कि अभी ऊपर बताए थे आपसे, एंड सॉयल ऑर्गेनिजम्स जो मिट्टी के अंदर कीड़े मकोड़े होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, वो भी क्या कहते हैं, कुछ जो बिल बना के रहते हैं अर्थ के अंदर, रॉक्स के अंदर। तो रॉक्स क्या होती है, वो रॉक्स को ब्रेक डाउन करते रहते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में। ठीक है, स्नो, सी वाटर एंड रिवर वाटर आर ऑल्सो मेजर फैक्टर्स द फॉर्मेशन ऑफ सोयल। जो हमारा स्नो बर्फ होता है, सी वाटर समुद्र का पानी, एंड रिवर वाटर ऑल्सो मेजर फैक्टर्स द फॉर्मेशन ऑफ सोयल। क्यों? ये वाटर भी क्या करता है, अपने साथ जो पार्टिकल्स होते हैं, रॉक्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनको अपने साथ वो सवे बहाकर अपने साथ लेके चलते हैं और उससे भी क्या बनती है, सोयल बनती है। ठीक है, जब ऊपर बड़े बड़े पहाड़ों से, रॉक से, चट्टानों से पानी के साथ छोटे छोटे पार्टिकल्स आते रहते हैं ब्रेक डाउन होके, किसके साथ, वाटर के साथ, वाटर उनको वो सवे करके अपने साथ लेके चलता है। ठीक है, उससे भी क्या बनती है, सोयल बनती है। एंड माउंटेन्स रीजन्स। ठीक है, वेदरिंग इज द 3 टाइप्स, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। वेदरिंग के थ्रू क्या बनती है, आपकी सोयल बनती है। तो वेदरिंग प्रोसेस कितने टाइप का होता है, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। फिजिकल वेदरिंग कैसी होती है क्लास? तो वेदरिंग का मतलब है कि बड़ी बड़ी रॉक्स का छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करना। तो ब्रेक डाउन होना 3 तरह से होता है हमारा। पहला होता है फिजिकल मेथड के थ्रू, यानी फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग क्या होती है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ बिग रॉक्स इनटू स्मॉलर साइज रॉक्स पार्टिकल्स विद द हेल्प ऑफ एजेंट्स लाइक विंड, वाटर और चेंज इन टेम्परेचर। जब हमारे एटमॉस्फेयर का नेचुरली
विंड चलती है या वाटर फ्लो करता है या चेंज इन टेम्परेचर के अंदर चेंज होता है, ये कंटिन्यूसली चेंज होने वाली चीज़ें है। तो इससे क्या होता है कि हमारी ब्रेकिंग डाउन ऑफ बिग रॉक्स, तो हमारी बड़ी बड़ी रॉक्स कन्वर्ट हो जाती है किस में, स्मॉलर साइज पार्टिकल्स में, ठीक है। और इससे हमारा क्या बनता है, फिर सोयल बनता है, ठीक है। और जो फिजिकल वेदरिंग होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेदरिंग, ठीक है क्लास, ओके। केमिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग चेंज द केमिकल नेचर ऑफ द सोयल। केमिकल वेदरिंग से क्या होता है कि सोयल के अंदर के केमिकली इफेक्ट चेंज हो जाते हैं, उसका केमिकल इफेक्ट चेंज होता है, यानी केमिकल नेचर ऑफ द चेंज, जो हमारी सोयल का केमिकली इफेक्ट होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। किसकी वजह से, केमिकल वेदरिंग से। कैसी होती है केमिकल वेदरिंग, देखिए, व्हेन रेन वाटर मिक्सेस विद गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, जब हमारी रेन ऊपर से फॉल होता है, जब रेन फॉल होता है तो उसके साथ क्या मिक्स हो जाती है, गैसेज। कौन कौन सी, नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। ये सभी गैसेज रेनफॉल के साथ मिक्स हो जाती है और वो सब गैसेज मिक्स होने के बाद क्या बनाती है, वो एसिड बनाती है, और वो एसिड रेन के साथ मिक्स होके वो एसिड बन जाता है। ये सभी गैसेज रेन वाटर के साथ मिक्स होके क्या बना लेती है, एसिड रेन, यानी एसिड बन जाती है एक तरीके। और वो फिर क्या होता है, व्हेन एसिड रेन फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इट मेक्स द सोयल स्लाइटली एसिडिक। तो जब वो वाटर सोयल के अंदर डलेगा या गिरेगा तो क्या होगा, सोयल आपकी कैसी हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी, उसका सोयल का नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक, ठीक है, ओके। तो उसका केमिकल नेचर क्या हो गया, चेंज हो गया। क्यों, क्योंकि उसके अंदर सोयल के अंदर क्या आ गया, एसिड आ गया बाय द रेनफॉल, ओके। बायोलॉजिकल वेदरिंग, अब थर्ड टाइप की वेदरिंग है आपकी बायोलॉजिकल वेदरिंग। द रूट्स ऑफ ट्रीज एंड growing of animals inside the soil bring about this type of weathering. The roots of trees and growing of animals inside the soil bring about type of weathering. Roots of trees क्या करते हैं, रॉक्स के अंदर पेनिट्रेट करती है, उससे रॉक्स कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स में आउटसाइड मूव आ जाती है। एंड ग्रोइंग ऑफ एनिमल्स, और एनिमल्स कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, दोबारा सुनिए, रूट्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स ग्रो थ्रू द रॉक्स। रूट्स ऑफ ट्रीज, रूट्स जो होती है ट्रीज की वो कहाँ पे पेनिट्रेट करती है, रॉक्स के अंदर, उसके थ्रू ग्रो करती है, थ्रू द रॉक्स, कंट्रीब्यूटिंग द वेदरिंग। इससे भी क्या होता है, ये भी जो हमारी रूट्स होती है ट्रीज की, ये प्लांट्स ग्रो थ्रू द रॉक्स। रूट्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स ग्रो, दोनों की दोनों चीज़ें ग्रो करती है, प्लांट की रूट और प्लांट ग्रो करता है किसके थ्रू, रॉक्स के थ्रू। और इससे क्या होता है, वेदरिंग, कंट्रीब्यूटिंग टू वेदरिंग। ये भी किस में हेल्प करते हैं, वेदरिंग में, यानी सोइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। एज द रूट्स ग्रो बिगर, जैसे जैसे रूट बड़ी होती जाती है, दे पेनिट्रेट डीपर इनटू द सोइल, वो मिट्टी के अंदर जाती रहती है ज़्यादा डीप, फॉर्मिंग क्रैक्स इन द रॉक्स। तो उससे क्या होगा, आपकी जो सोयल है उसके अंदर रॉक्स वगैरह है, उसके अंदर क्या होगा, क्रैक्स हो जाएगी, दरारें आ जाएगी, और हेल्पिंग इन द सोयल फॉर्मेशन, और उससे क्या बनेगी, फिर सोयल बनेगी। इनका मीनिंग एक दोबारा सुनिए जो मैं बता रहा हूँ। इसमें दो तरह से इन्होंने बताया बायोलॉजिकल वेदरिंग को। एक तो ट्रीज़ के थ्रू कैसे होगा, सुनिए। जो ट्रीज़ की रूट्स होती है वो जब बड़ी होती चली जाती है तो पेनिट्रेट करती चली जाती है रॉक्स के अंदर, ठीक है। तो उससे क्या होता है, रॉक्स वगैरह के अंदर क्रैक्स आ जाती है, दरारें आ जाती है, और उससे भी सॉइल फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सेकंड ये बोलते हैं ग्रोइंग ऑफ एनिमल्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं क्लास जो अपने बिल वगैरह या अपना हैबिटेट किसके अंदर बनाते हैं, अपने सॉइल वगैरह के अंदर, रॉक्स वगैरह के अंदर बना लेते हैं, तो उससे भी क्या होता है, सॉइल फॉर्मेशन होता है। ये इसको दोबारा सुनिए। अब ग्रोइंग इज अ होल और टनल and cavated into the ground by animal to create a space suitable for habitat. तो ग्रोइंग एनिमल्स क्या करते हैं कि अपना सोइल के अंदर अपना हैबिटेट बनाते हैं जिससे सोइल फॉर्मेशन होता है, ठीक है, रॉक्स वगैरह के पास। बायोलॉजिकल वेदरिंग ये हो गया हमारा।
सोयल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन 3 मेन स्टेजेस। अब सोयल फॉर्मेशन बनती है, सोयल बनती है कितने स्टेजेस में बनती है? 3 स्टेजेस में। सोयल 3 स्टेज में बनती है। फर्स्ट स्टेज देखिए इसका, फर्स्ट स्टेज पैरेंट रॉक्स और बेड रॉक्स। ठीक है क्लास, फर्स्ट स्टेज ऑफ रॉक इज हियर पैरेंट रॉक और बेड रॉक। सेकेंड इज हियर सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। जो हमारा सॉइल फॉर्मेशन होता है वो 3 स्टेजेस में होता है। ठीक है, उन तीनों स्टेजेस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।